सोचिए जो फ़ोन डिवाइस इस वक्त आपके हाथ में है या पॉकेट में, शायद वो सिर्फ एक छोटा सा फ़ोन नहीं है। एक वक्त था जब उसकी कहानी एक छोटे से गैराज से शुरू हुई थी। ना पैसे थे, ना ही कोई इन्वेस्टर्स थे, ना कोई गारंटी कि ये आइडिया कभी सक्सेसफुल होगा भी कि नहीं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट अभी का टाइम, तो दुनिया भर के लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के लॉन्च डे पर लाइंस में खड़े नजर आते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत सी हैं, लेकिन कुछ कंपनीज टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बन जाती हैं। इट्स लाइफस्टाइल, इट्स स्टेटस सिंबल एंड इट्स एक्चुअली अ लग्जरी। और कुछ लोगों के लिए ये आइडेंटिटी का हिस्सा सा बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मिनाहिल फातिमा एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नया वेंचर, जहां मैं आपसे उन वेंचर्स के मुतालिक बात करती हूं जो बहुत छोटे स्केल पर स्टार्ट हुए और आज दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बना चुके हैं। आज हम बात करेंगे एप्पल की, एक ऐसी कंपनी जिसने ना सिर्फ गैजेट्स बनाए बल्कि टेक्नोलॉजी को यूज करने का तरीका ही बदल दिया। ये कंपनी स्टार्ट होती है गैराज से। इन 1976 कैलिफोर्निया के एक घर के गैराज में दो दोस्त काम करते हैं। एक दोस्त का नाम था स्टीव वॉज़नियाक एंड दूसरा वाज स्टीव जॉब्स। दोनों के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि व्हाट दे थिंक दे कैन डू, दे कैन डू। उस वक्त कंप्यूटर्स यूनिवर्सिटीज़, लैब्स और बड़ी कंपनीज तक महदूद थे। आम इंसान के लिए कंप्यूटर रोज़मर्रा की चीज़ नहीं था और रोज़मर्रा लाइफ में उसका एनकाउंटर कंप्यूटर से नहीं होता था। लेकिन इन दोनों का विजन बहुत अलग था। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेंड्स। उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी को इंसान के लिए ही होना चाहिए। इस सोच के साथ एप्पल को बनाया गया। आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बहुत ही सिंपल मशीन थी, पर सिंपल मशीन तो थी, पर उसने एक नई जर्नी का दरवाज़ा खोल दिया जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ। इन 1977 एप्पल II लॉन्च हुआ और यहीं से एप्पल की कहानी ने स्पीड पकड़ी और अपनी कहानी खुद लिखनी शुरू कर दी, which includes colored graphics, user-friendly designs। और पहली दफा लोगों को लगा कि कंप्यूटर घर में भी हो सकता है। एप्पल तेजी से ग्रो करने लगा। इन 1980 कंपनी स्टॉक मार्केट में गई और इसका IPO उस दौर के हिसाब से सक्सेसफुल IPOs में से एक था। लेकिन कहानी यहाँ सीधी नहीं चलती है जब फाउंडर ही कंपनी से निकाल दिया गया हो। इन 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल छोड़ना पड़ा ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। सोचिए कि उस वक्त क्या कंडीशन होगी एप्पल की, और क्या वो ये सोच सकता होगा कि आज की दुनिया में वो इतना सक्सेसफुल हो सकता है। जिस कंपनी को आपने खुद बनाया हो, एक दिन उसी कंपनी में से आपको वो जगह छोड़नी पड़ जाए। बहुत लोगों को लगा कि स्टीव जॉब्स की स्टोरी ख़त्म हो गई है, बट असल कहानी ऐसी नहीं थी। असल में वो सिर्फ एक इंटरवल था। माइक्रोसॉफ्ट का इन्फ्लुएंस उन दिनों में बढ़ता गया और एप्पल की डायरेक्शन क्लियर होती रही। प्रोडक्ट्स आ रहे थे, लेकिन इम्पैक्ट बहुत कम जा रहा था। 1990s के एंड तक एक्सपर्ट्स को लगने लगा कि शायद एप्पल ज़्यादा देर सर्वाइव ना कर सके। फिर हुई वापसी इन 1997 और एप्पल ने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया और फिर चीज़ें दोबारा से बदलना शुरू हो गई। जॉब्स ने फोकस किया और iMac लॉन्च हुआ। फ्रेश डिज़ाइन एंड डिफरेंट लुक म्यूजिक इंडस्ट्री का गेम चेंज करने लगा। 2001 में एप्पल ने iPad को लॉन्च किया। MP3 प्लेयर्स पहले से भी ज़्यादा मौजूद थे और आहिस्ता आहिस्ता म्यूजिक इंडस्ट्री में सीडीज से डिजिटल डाउनलोड्स की तरफ मूव करने लगी। एप्पल अब सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं बना रहा था, बल्कि वो इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा था। वो लॉन्च जिसने दुनिया बदल दी थी। एक iPod, एक फ़ोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर, और पूरी दुनिया ने पहली बार आईफोन को फिर देखा। उस लॉन्च के बाद स्मार्टफोन इंडस्ट्री कभी पहले जैसी रही ही नहीं। एप्पल सिर्फ कंपनी नहीं रही, आज एप्पल ने नया प्रोडक्ट आए तो पूरी दुनिया में नजर रखी जाती है। लॉन्च इवेंट्स को हेडलाइंस बनाया जाता है और अनबॉक्सिंग वीडियोस का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। एप्पल ने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जहां पे आईफोन, मैक, iPad, एप्पल वॉच और एयरपॉड्स एक दूसरे के साथ स्मूथली काम कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी ने एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक शुमार किया जाता है और ये विजन की कहानी है। एप्पल की कहानी टेक्नोलॉजी की कहानी तो है ही, बट इसके साथ रिस्क एंड ऑल्सो विजन इज इंक्लूडेड। Also, in my point of view, personally, ideas also included. Like एक गैराज, दो दोस्त और एक आइडिया, और फिर आती है एक ऐसी कंपनी जिसने पूरी दुनिया का इन्फ्लुएंस बदल दिया और पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर लिया बेसिकली। एक साथ ऐसी डिवाइसेस को लॉन्च कर देना जो एक दूसरे के साथ स्मूथली वर्क करती हैं, लाइक कंप्लीटली टेक शिफ्ट। इमेजिन अ पर्सन यूजिंग सैमसंग का लैपटॉप या सैमसंग की कोई डिवाइस, और देन he or she gets to use Apple की कोई डिवाइस along with getting Apple's के iPods, iMac, जो कि एक दूसरे के साथ सिंक कर सकें और लाइफ को मज़ीद आसान बना सकें। अब सवाल ये था कि अगला बड़ा आइडिया कहाँ से आएगा और हम इस चीज़ को सस्टेन कैसे रख पाएंगे।
और कौन उस रियलिटी में एक्चुअली बदलेगा। और शायद इस कहानी का चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है, क्योंकि अगर हम अब देखें तो आईफोन्स के डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लाइक आईपैड, आईफोन एंड एयरपॉड्स, जो कि एक दूसरे के साथ सिंक करके बहुत अच्छे से यूज़र फ्रेंडली भी हो चुके हैं। लेकिन अभी आईफोन किस तरह से ये चीज़ें बदलेगा, दैट्स एक्चुअली अ चैलेंज फॉर देम। So I'll come again with another episode and another story of Neoventure and share it with you guys. I hope you like it.